दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेनोशाला में। और मैंने आज फिर से आप लोगों के क्वेश्चंस उठाए हैं जो आप लोगों ने डीएम में मुझे पूछे थे या ग्रुप में पूछे हैं। सो तीन चार क्वेश्चन से उठाए हैं मेन मेन जो मुझे लगे और आप लोगों ने जो पूछे हैं। सो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यू वर्ड्स की आउटलाइन को याद कैसे रखें। देखिए न्यू वर्ड्स आप मान लीजिए कोई भी डिक्टेशन कर रहे हैं। एक 1000 वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन में आपको कितने न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे? 15-20 के आसपास मिल जाएंगे, 20 मान के चल लेते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा कि 4-5 जब ट्रांसक्रिप्शन आपकी कंप्लीट हो जाए ना, तो उसमें से 100 वर्ड के आसपास जब हो जाए आपके पास, तो उनकी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। डिक्टेशन रिकॉर्ड कर लीजिएगा सिर्फ वर्ड वर्ड की। ठीक, उसको आप रिपीट मोड पे चला के और उसको लिखिएगा। ठीक, डिक्टेशन रिकॉर्ड कर ली। अगर आप ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं, तो उसमें आपको एक जो 20 वर्ड है या आप 3-4 डिक्टेशन मान लो, 50-80 वर्ड मान लो, उनको लिखने में आपको 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने में। लेकिन डिक्टेशन आप 60 वर्ड पर मिनट पे कर लो, आपकी स्पीड चाहे अभी डिक्टेशन के 90 पे हो। लेकिन जब वर्ड की डिक्टेशन बनाओ तो 60 या 70 से ज़्यादा मत करना उसको रिकॉर्ड। उसके बाद आप उसको रिपीट मोड पे चला दो। आप 20 मिनट में आप उसको कम से कम 7-8 बार कर लोगे। तो ये चीज़ फ़ायदा करेगी। डिक्टेशन रिकॉर्ड करो, 5 ट्रांसक्रिप्शन उठा लो या 10 उठा लो, 200 वर्ड की कर लो, 3-4 मिनट की बनेगी 200 वर्ड की। तो उसको रिकॉर्ड करके सारे वर्ड को उनको रिपीट मोड पे प्ले करो और लिखते जाओ ट्रांसक्रिप्शन की तरह। 2-3 बार लिखोगे ना, अपने आप उनकी आउटलाइंस याद हो जाएंगे आपको। सबसे ईजी तरीका है नए वर्ड की आउटलाइन याद रखने का जो भी आपके ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। ठीक, एब्रीवेशंस को कैसे लिखें। देखिए एब्रीवेशंस से पहले आप लोग ये बताइए कि थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अपन ने जब स्टेनो शुरू की ना, तो हमें अल्फाबेट्स बताया गया कि बी ये है, डी ये है, टी इसी को लाइट कर दें। ठीक, च ये है, ज ये है। ठीक, एब्रीवेशंस हम इसी से निकालेंगे क्योंकि एक डिक्टेशन में आया था, सार्क आया था, सार्क। बच्चों को इससे क्वेश्चन पुट हुआ कि एब्रीवेशंस आएगी तो कैसे लिखें। देखिए प्रॉपर नाउन जब होता है कोई भी, प्रॉपर नाउन कोई भी हो चाहे, उसको आप कैसे लिखते हैं, उसके नीचे आप ऐसे टिक कर देते हैं। ठीक, कोई भी एक्स वाई जेड ले लिए, राम ले लीजिए आप। ठीक, उसके नीचे आप क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। ठीक, इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि रीड करते टाइम कि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से आपको एब्रीवेशंस को सीखना है। मान लीजिए शार्क है। ठीक, आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखिए, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपका बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन रीड करेंगे। एब्रीवेशंस को आप इक्वल का साइन बना दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने BARC। अब हमें बी का भी पता है, ए का भी वोवल पता है, हमें आर भी बनाना आता है। वो सी हम इंग्लिश अल्फाबेट वाला बना के चलेंगे हर जगह जहां भी एब्रीवेशन आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, BR और सी, इसको सी रीड करेंगे। ठीक, एक हमने ये लगा दिया। सी रीड कब करेंगे, जब हम इसमें एब्रीवेशन का ये साइन लगा देंगे कि ये एब्रीवेशन है। तो अगर हमने एब्रीवेशन का साइन लगाया है तो हम इसको सी रीड करेंगे। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, ACC ले लीजिए। ठीक, सो उसको आप कैसे करेंगे, ये आपका बनेगा, दो से है ये सी जो हम इंग्लिश का लिखते हैं ना, ACC, उसके नीचे इक्वल का साइन कर दीजिए। और जो कि प्रॉपर नाउन है ना, उसमें साइन टेढ़ा होता है, उसमें साइन ये होता है, और मैं आपको एब्रीवेशन में ये लगाने को बोल रहा हूँ। इन दोनों में फर्क है। ठीक, कोई भी एब्रीवेशन आ जाए उसमें आपको पेन नहीं उठाना, ना इंग्लिश का वर्ड यूज करना है। इंग्लिश का वर्ड सिर्फ आप सी जहाँ पे होगा ना, वहां पे प्रॉपर सी बनाएंगे जो इंग्लिश का होता है। अगर स है तो स का आप हमेशा सर्कल रखेंगे। ठीक है, ये चीज रखेंगे आप। तो इससे आप लोगों की ये प्रॉब्लम टैकल हो जाएगी कि आपको इंग्लिश का SAARC शॉर्ट में ऐसे नहीं करना पड़ेगा, BARC इस टाइप से नहीं करना पड़ेगा। BRC ए का ये लगा दिया और एब्रीवेशन का ये साइन, दैट्स ऑल। ये आप एब्रीवेशन मान के चलोगे इसको, जब ये साइन देखोगे जहां भी, ठीक, जहां पे ये मिलेगा साइन, आप वहां पे प्रॉपर नाउन मान के चलोगे। सो इस तरीके से आराम से जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं, इन सब की प्रॉब्लम टैकल हो जाएगी। 90 सीन लिख लेता हूँ, 85 सीन नहीं लिख पाता, अनसीन लिख लेता हूँ। 90 सीन लिख लेता हूँ, 85 अनसीन नहीं लिख पाता, क्या करूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ना अपनी एक तो जो आइडेंटिकल आउटलाइंस है ना, उस पर फोकस रखिए। क्योंकि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये ना हो कि आप इनको भूल जाएं,
क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग भी खराब होती है। जिस हिसाब से आप स्पीड बढ़ाओगे 85 to 90 जा रहे हो, 95 जा रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी तो राइटिंग खराब होगी। उस चक्कर में ये नई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लेना आप आइडेंटिकल आउटलाइंस की, कि थोड़ी राइटिंग आप खराब कर दो, थोड़ी आपकी उसकी प्रॉब्लम हो, रीडिंग की प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बढ़ानी कैसे स्पीड, देखिए मैं आपको ऑलरेडी जो 80 वाला बैच है ना, 80 WPM वाला, उनके लिए मैं ऑलरेडी 2 डिक्टेशन दे रहा हूँ 85 की। आप 80 पे एक लिखो ना, 85 पे लिखो, दोनों के दोनों अपने आप। यार कैसे नहीं बढ़ेगी बताइए आप। ठीक, अगर बढ़ नहीं रही है तो सिर्फ आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 3 डिक्टेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सीधा सा है कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस बढ़ाइए। 80 पे आप दिन में एक ही लिखिए, 85 पे अनसीन ज्यादा लिखिए। वर्ड छूटते हैं, नर्वस नहीं होना है। सरों में आप जब स्पीड इंक्रीज करोगे तो वर्ड छूटेंगे, नर्वसनेस नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक, 85 पे आप 4-5 डिक्टेशन लिखिए दिन में। ठीक, धीरे धीरे आपके अपने आप 80 पे अनसीन पे एक्यूरेसी आ जाएगी। 85 पे इसी तरीके से आपको फिर 90 पे जंप होना है। 90 की भी 2 डिक्टेशन आती है ग्रुप में। ठीक, 85 पे फिर आप अनसीन लिखने लग जाइए, 90 पे सीन लिखने लग जाइए। इस तरीके से 5 WPM का आपको इंक्रीज करना होगा धीरे धीरे। और एक क्वेश्चन और था कि 80 जो ग्रेड डी का टेस्ट है, मैं रब कर देता हूँ उसको। ग्रेड डी का जो टेस्ट है उसको क्रैक करने के लिए हम कितनी स्पीड चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि कितनी स्पीड हमें करनी होगी। देखिए आपका 80 WPM पे अगर आपको टेस्ट देना है ना, क्रैक करना है, तो आपकी 95 पे विद इक्वल टू और लेस देन 7% मिस्टेक्स होनी चाहिए। इतनी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ठीक, इसको आप 8 कर सकते हो, 8 मान के चलो। इतनी होनी चाहिए अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो। और जो 100 वाले हैं ना, उनके लिए ये सेम चीज 110 वर्ड पर मिनट पे लागू होती है। ठीक, सीधा सीधा ये रूल है इसका। और 100 वाले टाइपिंग को बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि मैटर लिख लेते हैं, रीडिंग हो जाती है, लेकिन टाइप नहीं हो पाता। तो अपनी टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग रखें, टाइपिंग करते रहें अलग से। ये चीज आपको चाहिए कि 80 WPM वालों को अपनी 95 एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करके जाए। और उससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ना है। अगर आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा भी नहीं बढ़ना है कि 100 की पे कर रहे हो आप या 105 पे कर रहे हो। अगर आपको ग्रेड डी का करना है तो सिर्फ मैक्सिमम 95 पे चाहिए। 90 और 95 2 डिक्टेशन लिखिए, सिर्फ एक भी नहीं लिखनी है। अगर आपकी 80-85 पे एक्यूरेसी बन चुकी है तो 90 और 95 पे लगातार 2 डिक्टेशन लिखते रहिए। आखिरी